यहाँ के स्थानिक मनसे के कुछ नेताओं ने पुलिस के पास गए और उन्होंने निवेदन दिया कि इम्तियाज जलील ने यहाँ नहीं आना चाहिए। होकर क्या तुम्हारे जहेज में खरीद के लाए हैं? ये हिंदुस्तान मेरा है, होकर की क्या बात। ये ऐसे विचित्र प्राणी आते कहाँ से हैं? सेल्फी निकालना चाह रहे थे। तुम कहाँ रहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आना चाहता हूँ। जरा से हम शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया 4.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन रास्ते भर जो नौजवानों का जोश, जज्बा, उनकी मोहब्बत, इसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भी ये मोहब्बत नहीं पाते हैं जो ये मोहब्बत आप लोगों ने हम पर लुटाई। और दिल्ली जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। अब तुमने इम्तियाज जलील को सीधा दिल्ली तक पहुंचा दिए हैं। अब उससे आगे कहां भेजना चाहता है मुझे ये बता दो। बहुत अभी मेंढका कूदना शुरू हो गए। इम्तियाज जलील को हराना है, सब लग गए हैं, उसमें कुछ अपने भी लग गए हैं। सब समझते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे, 14 में करे, जीत गए। 19 में बोले आते ही नहीं। आपको भी पूछे कैसा आता बताओ। मुझे मालूम है तो अल्लाह रास्ते बनाता है इंशाअल्लाह। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर वैसे तो 48 लोकसभा की सीटें हैं, मुस्लिम खासदार कितने हैं तो सिर्फ एक, और वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज। इसीलिए लोगों को इस बात की बड़ी तकलीफ हो। असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद का एक है, लेकिन अल्लाह ने ये मौका मुझे दिया कि अब उस ऐवान के अंदर मेरे कायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकेले नहीं बैठते, उनका भाई। एक के दो जब हो गए तो फर्क क्या हो गया। जब असद साहब खड़े रहते थे तकरीर देने के लिए तो वो जो 300 MP सामने जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लगभग भगवे पार्टियों के MP होते थे, असद साहब जैसे ही खड़े रहते थे तो वो सामने से कुछ ना कुछ वहां से बातें करते थे, कुछ ना कुछ नारे लगाते थे। अब जब असद साहब खड़े रहते हैं और अगर वहां से सामने से कुछ आता है तो असद साहब तो अपनी तकरीर जारी रखते हैं। इम्तियाज जलील उन्हें पीछे से कहता है चल बैठ। हमारी टीम है, चाहे वो जुनैद साहब हो, निजाम बाबा हो, चाउश हो, फिरोज ज़ाला साहब हो, ये सभी लोगों का कई महीनों से, कई सालों से ये इसरार था कि आप भोकर में आइए। अब मैं भोकर में आया हूं तो मुझे ये भी पता चला है कि पिछली बार भोकर से नगर परिषद का इलेक्शन यहां से नहीं लड़ाया गया था। इम्तियाज जलील तुम्हें जबान देकर जाएगा कि इंशाअल्लाह भोकर से हम नगर परिषद
कुल के अंदर मजलिस का झंडा भी इंशाअल्लाह जरूर लहराएंगे। आज बहुत सारे वो पार्टियां जो ये समझती है कि ये कौम हमारी जागीर है, वो समझते हैं कि आखिर जाएंगे कहां, आखिर में हमारे पास ही तो आना है। अभी नांदेड़ में थे, एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया, साहब मराठा समाज को तो रिजर्वेशन मिल गया, एमआईएम मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? सवाल उन नेताओं से जाकर पूछो जो भीख का कटोरा लेकर हर 5 साल के बाद इस कौम के सामने आते हैं, लेकिन जब तुम्हारी जरूरत होती है तो वो मुंह फेर लेते हैं। मैं आज इस मौके के ऊपर मराठा समाज का वो एक छोटा से गांव का एक नेता जरांगे पाटिल, मैं उसको सलाम करता हूं। उसने अपने एक मिशन के अंदर उसकी प्रामाणिकता, उसकी ईमानदारी, कैसी ईमानदारी थी। कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, कोई करोड़पति नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने समाज के लिए लड़ता रहा। और लोगों को जब ये समझ में आया कि ये दीवाना, ये जुनूनी, तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े मराठाओं के नेता हैं, उन्हें अपनी जूती पर रखा और उन्होंने कहा कि अब हमारा नेतृत्व जरांगे पाटिल करेगा। कैसे मुमकिन होता है लाखों की तादाद के अंदर लोग एक मामूली से छोटे से गांव के एक आदमी के पीछे चल पड़ते हैं? क्या हमारे पास कोई जरांगे नहीं हो सकता है? क्या हमारे पास हम अपने मुद्दों के लिए क्या कभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते हैं? सियासत अपनी जगह पे, लेकिन आज कई मसले हैं जिनके ऊपर हमें एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं कि जहां पर हमारे बोलने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। हम जहां जाते हैं रिकॉर्डिंग की जाती है। क्या बोलने वाले हैं, किसके खिलाफ बोलने वाले हैं, कहीं हम पर केस बन सकता है क्या? अब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं ना, तो तुम्हारे बाप का जो बाप है उसके खिलाफ हम बोलने की हिम्मत रखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखता था और ये सोचता था कि आखिर इस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि पूरा का पूरा ऐवान, चाहे वो भाजपा वाले हो, शिवसेना वाले हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, सभी के सभी तुम्हारे मुखालिफत, सभी के सभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। अवैसी साहब, कश्मीर से क्या एहसास हुआ कि उस शख्स को हिम्मत यहां से मिलती है, हमें हिम्मत यहां से मिलती है। ये जो ताकत है ना, जब मुट्ठी बनकर खड़े रहेंगे तो तुम्हें ये एहसास होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ, कि हम कितनी भी जद्दोजहद कर ले, अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है? ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही इम्तियाज जलील का है, उतना ही
लेकिन जरा सी हुकूमत क्या आ गई, सारा फल निकल आए। बाप की जागी समझने लगे हैं। ले लो, रिकॉर्ड कर लो। आप भी ले लो। पूरे है कला हमको आ गई है बाबू। हम बोल के आज रात में मुझे मालूम है अशोक बाबू पूछेंगे क्या बोला, कुछ बोला क्या, फिर पुलिस वालों को बोलेंगे पंता क्या।